हेलो दोस्तों, अभी आप लोग देख रहे होंगे चारों तरफ फेस्टिव सीजन छाया हुआ है। अभी नवरात्रि आने वाले हैं, फिर दिवाली। लेकिन कभी ये सोचा है हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं? नवरात्रि में 9 दिन ही क्यों होते हैं? नवरात्रि के पीछे कारण क्या है और कौन सी 9 माता को हम पूजते हैं? तो फिक्र नहीं, आज हम बताएंगे आपको इन सब के पीछे का कारण और भी कुछ नवरात्रि से संबंधित। तो देखिए, नवरात्रि के टाइम शक्ति माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। पूरे भारत में पूजा पंडालों में दुर्गा माँ की प्रतिमा स्थापित करते हैं। पूर्ण विराम नवरात्रि को दुर्गा पूजा भी कहते हैं। वैसे तो नवरात्रि साल में 2 आती है, लेकिन विंटर सीजन में नवरात्रि का ज्यादा महत्व है। हिंदू कैलेंडर में नवरात्रि अश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महानवमी तक आती है। इसे शारदा नवरात्रि, शारदीय नवरात्र, आदिशक्ति दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर नवरात्रि सितंबर या अक्टूबर माह में आती है और चैत्र नवरात्र मार्च या अप्रैल में आती है। नवरात्रि मनाने के पीछे मेनली 2 स्टोरी का जिक्र है। नवरात्रि को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है। नवरात्रि के पीछे पहली स्टोरी की राम ने रावण को हराकर विजय प्राप्त की थी। इसी उपलक्ष्य में नवरात्रि मानते हैं। पुराणों के अनुसार रावण जब माता सीता का हरण करके ले गया था, तब भगवान राम ने रावण से युद्ध करके उसका वध कर दिया था। राम और रावण का अंतिम युद्ध दशमी के दिन हुआ था और उसी दिन रावण मारा गया था। नवरात्रि में 9 दिनों तक रामायण का पाठ किया जाता है। रामलीला का मंचन आयोजित होता है। 10वें दिन रावण का पुतला जलाकर दशहरा मनाया जाता है। और दूसरी स्टोरी की शेर पर सवार होकर माता दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था और देवताओं की रक्षा की थी। इसी कारण नवरात्रि में दुर्गा माता की 9 दिनों तक आराधना की। नवरात्रि के पीछे साइंटिफिक रीजन भी है। जब 2 ऋतुओं का समागम होता है तो दोनों नवरात्रि इसी ऋतु के बीच पड़ती है। ऋतु संधिकाल सीजन जंक्शन भी कहते हैं और हेल्थ के लिए इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। पुराणों के अनुसार संधिकाल में वात, कफ और पित्त घट जाता है और इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जिसके कारण कई सारी बीमारियां शरीर में होने लगती हैं। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 9 दिनों की नवरात्रि का व्रत रखकर माता की भक्ति करते हैं। इस दौरान शरीर का शुद्धिकरण भी हो जाता है। इसके अलावा एक और वैज्ञानिक तर्क ये दिया जाता है कि नवरात्रि की 9 रातें बहुत शुभ होती हैं और इस दौरान प्रकृति नेचर के सभी अवरोध खत्म हो जाते हैं। यही कारण है कि संधिकाल में नवरात्रि मनाई जाती है। सनातनी धर्म का बहुत पवित्र और धार्मिक फेस्टिवल है नवरात्रि। इसमें लोग पूरे श्रद्धा भाव से एकजुट होकर इस फेस्टिवल को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और गरबा करते हैं। नवरात्रि हमारी भारतीय संस्कृति को भी परिचय करवाता है और इसके वैज्ञानिक भी इसे काफी महत्वपूर्ण मानते हैं। विजयादशमी दशहरा से पहले नवरात्र स्टार्ट होता है, जिसमें 9 दिन तक देवी के अलग अलग 9 रूपों की पूजा होती है। आइए उन 9 दिनों के बारे में जानते हैं। पहला दिन देवी दुर्गा, जो कि देवी पार्वती का ही एक रूप है, जिनके कई अवतार हैं। पहले दिन जिस देवी की पूजा की जाती है वो देवी शैलपुत्री हैं। हिमालय के पर्वत में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। ये अपने पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, जिनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। इनको देवी हेमवती व देवी पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। ये बैल पर सवार, दाएं हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है। दूसरा दिन, इस दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ कठोर तपस्वी, अर्थात देवी ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर को पाने के लिए हजारों वर्ष तक तपस्या किया था। इनके तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था, इसलिए इनका नाम भी ब्रह्मचारिणी रखा गया। इनके दाएं हाथ में जप का माला व बाएं हाथ में कमंडल रहता है। तीसरा दिन, इस दिन माँ दुर्गा के अवतार देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। सिंह पर सवार इनके कुल 10 हाथ हैं और सभी हाथों में अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं। इनकी भक्ति करने से शीघ्र फल मिलता है। चौथा दिन, इस दिन देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है। सिंह पर सवार इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके हाथों में चक्र, कलश, गदा, तीर धनुष, कमल, माला और कमंडल रहता है। पांचवा दिन, इस दिन देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। इनकी विग्रह में भगवान विग्रह बाल स्वरूप में बैठे हुए हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें 2 भुजाओं से ये भगवान स्कंद को पकड़े हुए हैं और 2 भुजाओं में कमल पुष्प है। ये कमल पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासन भी कहा जाता है। छठा दिन, इस दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। ऋषि कात्यायन देवी दुर्गा की पूजा करने वाले पहले भक्त थे और कथाओं के अनुसार देवी कात्यायनी बेटी के रूप में ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म ली थी। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें पहले 2 भुजा अभय मुद्रा में हैं और 2 भुजा वर मुद्रा में हैं।
7वां दिन, इस दिन माता के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। इनका रंग घने अंधकार की तरह काला है, सर के बाल बिखरे हुए हैं और इनके 3 नेत्र हैं। इनकी नाक से तीव्र आग निकलती है और गधे पर सवार रहती हैं। इनका रूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन हमेशा ये शुभ फल देती हैं, इसलिए इनका नाम सुभाती भी है। 8वां दिन, इस दिन देवी महागौरी की पूजा होती है। इनका रंग पूर्णत गोरा है। इनकी आयु 8 वर्ष मानी गई है। इनके आभूषण भी गोरे हैं। इनकी सवारी वृषभ है। इनके 4 हाथ हैं, जिसमें ऊपर का दायां हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। 9वां दिन, इस दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इनकी कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर स्त्री का हो गया था और संसार में अर्धनारीश्वर के नाम से जाने गए थे। कमल पर विराजमान देवी सिद्धिदात्री की सवारी सिंह है। इनके 4 भुजाएं हैं, जिनमें ऊपर के भुजाओं में चक्र और शंख है और नीचे के भुजाओं में गदा और कमल पुष्प है।